हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स जुलाई 2025 वीक 3 के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। ये हमारा स्पोर्ट्स स्पेशल वीडियो होने जा रहा है जिसमें रिसेंट मंथ्स में जो जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं उसके जो विनर्स हैं उनका जो वेन्यू है ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। अभी जस्ट विंबलडन कंप्लीट हुआ है, कौन कौन उसके विनर हुए हैं, साथ में अगले साल जो वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है इसमें यूरोप के एक कंट्री ने पहली बार क्वालिफाई किया है, वो कौन है कंट्री। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के एपिसोड में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है। और यहाँ शुरू करते हैं हम आज अपना पहला। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बैंक पीओ एग्जाम दे रहे हैं, DSSB दे रहे हैं, SSC, CHSL, PCS या UPSC दे रहे हैं तो ये हमारे सारे जो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स जो आपको वीकली मिल जाते हैं ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपके लिए होने जा रहा है, बहुत हेल्पफुल होगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट क्या है। पहला आ रहा है, हु वन द मेंस विंबलडन टेनिस 2025 मेंस सिंगल्स टाइटल, कौन जीते हैं। और राइट आंसर है इसका जेनिक सिनर। जेनिक सिनर is the winner of Wimbledon 2025 men's singles champion as he defeats Carlos Alcaraz in the finals. अगला पॉइंट आ रहा है इसी में, विमेन सिंगल्स में कौन जीता है, तो ये जीती हैं ईगा स्वियाटेक। और इन्होंने हराया किसको है वो देख लीजिए, इन्होंने हराया है और इनके कंट्री भी याद रखिएगा, ये पोलैंड की है ईगा स्वियाटेक। शी गॉट अ डिसाइसिव विक्ट्री ओवर यूएसएस अमेंडा एनिसिमोवा। ओके, और ये दोनों ही पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची थी, तो कोई भी जीतता उसके लिए पहला ही विन होता और ये चला गया अवार्ड ईगा स्वियाटेक के नाम, जो कि पोलैंड के हैं, वो याद रखिएगा। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री हैज बीन कंफर्म्ड एज द होस्ट ऑफ 2025 चेस वर्ल्ड कप बाय FIDE। तो अगला वर्ल्ड कप चेस किस कंट्री में होने वाला है, जी हाँ ये होगा इंडिया में। इंडिया में ये होगा, राइट। सो इंडिया हैज बीन ऑफिशियली कंफर्म्ड बाय FIDE एज द होस्ट नेशन फॉर द 2025 चेस वर्ल्ड कप विच विल टेक प्लेस फ्रॉम अक्टूबर 30th to November 27, 2025। इसी साल ये होने जा रहा है अक्टूबर नवंबर में। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स, दैट इज 2027, 29, 31। इनफैक्ट ये कंट्री पिछला 2-3 एपिसोड जो हो रखा है वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का फाइनल्स इसी देश में हुआ है। तो यहाँ ये बताना अब रिसेंटली डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट 3 जो फाइनल्स होंगे वो उसी कंट्री में होगा, तो ये नाम है इंग्लैंड। या इंग्लैंड में अगले 3 फाइनल्स होने जा रहे हैं। सो इंग्लैंड हैज बीन सिलेक्टेड एज द होस्ट टू द next 3 World Test Championship finals. England has already served as the venue of the previous World Test Cricket finals in 2021 Southampton, 2023 Oval and इस साल हुआ है ये लॉर्ड्स में। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई करेंगे। अब तक के जो 3 वर्ल्ड कप हुए हैं इसमें इंडिया का पोजीशन क्या रहा है। जी हाँ, प्रीवियस जो 3 वर्ल्ड कप हो रखे हैं 2021-23 में, ये दोनों के 2021-23 में इंडिया का पोजीशन क्या था। उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्दी इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा आज के एपिसोड में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, विच कंट्री हैज क्वालिफाइड फॉर 2026 T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। कौन सा कंट्री क्वालिफाई किया है, और इसका राइट आंसर है इटली। जी हाँ, डी ऑप्शन इटली इसका राइट आंसर है। यानी अगले साल 2026 का जो टूर्नामेंट है जो इंडिया और बांग्लादेश मिलकर होस्ट करेंगे उसमें ये कंट्री के प्लेयर्स दिखेंगे पहली बार। यहाँ पर देखिए टेकअवेज, इटलीज मेंस क्रिकेट टीम हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्वालिफाइंग फॉर द 2026 T20 वर्ल्ड कप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेड बाय फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट ओपनर जो बर्न्स। The team secured its spot through ICC T20 Men's Europe Region Final। और यहाँ देख लीजिए होस्ट कंट्री के बारे में लिखा हुआ है, द अपकमिंग वर्ल्ड कप विच विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है,
who won the Super United Rapid and Blitz 2025 chess tournament held in Zagreb, और ये जीते हैं वर्ल्ड नंबर 1 चेस चैंपियन जो नॉर्वे के हैं, और इन्होंने जीता है ये टूर्नामेंट, और इनका नाम है मैग्नस कार्लसन. So Magnus Carlsen, the world number 1 chess player, secured victory in Super United Rapid and Blitz 2025 tournament held in Zagreb, Croatia. नेक्स्ट आ रहा है अभी जो 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल किसको मिला है, और ये भी जो कंट्री ने जीता वो पहली बार, बहुत बार आईसीसी चैंपियनशिप के फाइनल से पहुंचा है, लेकिन इस बार जिंक्स टूट गया और वो जीत गया, और ये जीतने वाला कंट्री है साउथ अफ्रीका. बहुत खुश हैं वहाँ के लोग. सो साउथ अफ्रीका secured their first ever ICC World Test Championship title by defeating Australia in the 2025 final held at Lord's, London. तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि ये एपिसोड स्पोर्ट्स स्पेशल होने जा रहा है. इसमें रिसेंट मंथ्स में जो जो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसका यहाँ पर एक कलेक्टिव न्यूज आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स. अगला पॉइंट है हु वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द सेकेंड वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इन अस्टाना इन द विमेंस 54 kg कैटेगरी, और ये प्लेयर कौन है इनको पहचानिए, और ये है साक्षी चौधरी. ये इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आई हैं 54 kg कैटेगरी में. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हु वन द ब्रोंज मेडल इन द वर्ल्ड फाइनल एट द 12th सीनियर विमेंस एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप. तो किन्होंने जीता है ये जिम्नास्टिक्स में, और इनका नाम है दीपा कर्माकर, और आई एम सॉरी राइट आंसर इसका प्रणति नायक. ये है प्रणति नायक. सो प्रणति नायक secured the bronze medal at the world final at the 12th senior women एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हेल्ड इन साउथ कोरिया. ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंडिया अभी तक इस स्पोर्टिंग फील्ड में बहुत कोई बड़ा नाम नहीं कर रखा है, तो ऐसे में किसी का इस तरह का परफॉर्मेंस भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. अगला पॉइंट है यहाँ पे वेयर विल द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बी हेल्ड. पहला खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल कहाँ होने जा रहा है, तो ये होगा श्रीनगर में, और श्रीनगर में भी डल झील में ज़्यादा इसके टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे. सो द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज सेट टू टेक प्लेस इन श्रीनगर, स्पेशली ऑन द आइकॉनिक डल लेक. दिस इवेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन प्रमोटिंग वाटर स्पोर्ट्स इन इंडिया and is expected to attract over 400 athletes from across 36 states and union territories. We don't have 36 states. Altogether, states and union territories. So 36 given over here. So the festival will include 5 water sports, kayaking, then canoeing, etc., water skiing, shikara race, okay, dragon boat. Shikara race वहाँ के जो लोकल शिकारा चलाने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव ये इवेंट होने जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन बोथ मेन एंड वीमेन फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025, और ये कारनामा किया है भारत ने, तो दोनों वीमेन और मेन कैटेगरी में टॉप पे रहा है. सो यहाँ पर देख लेते हैं at the under 23 Asian Wrestling Championship 2025 held in Tau, Vietnam, India achieved a remarkable performance by topping the team ranking in men's freestyle and securing the women's freestyle team title. अगला है यहाँ पर which country is hosting the 2025 World Para Athletics Championship. वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 ये फर्स्ट टाइम कहाँ होने जा रहा है, तो ये होगा भारत में, और इंडिया is set to host the 2025 World Para Athletic Championship for the first time, marking a historic moment in the country's sporting landscape. The event will be held from September 27 to October 5th at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. So venue होगा New Delhi. Next आ रहा है यहाँ पे which cities government announced 7 crore rupees cash reward. क्या ज़बरदस्त क्वांटम लीप लिया है, और जिस गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है इसके पहले वो 3 करोड़ दिया करता था, अब बोला है कि भाई अगर कोई जीत कर लाता है बड़ा अचीवमेंट ओलंपिक मेडल का उसको होता है तो उसको 7 करोड़ दिया जाएगा, और साथ में फ्यूचर भी सिक्योर्ड है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, एक ग्रेड कैट गवर्नमेंट जॉब भी उसे दिया जाएगा. और ये अनाउंसमेंट किया है न्यू दिल्ली ने.
ये मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत जो पहले 3 करोड़ दिया जाता था अब 7 करोड़ दिया जाएगा। एक और साथ में ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा मोटिवेटिंग पॉइंट है प्लेयर्स के लिए कि भाई भिड़ जाओ, ले आओ ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, और हम आपके लिए खड़े हैं 7 करोड़ लेकर के, और साथ में जॉब्स भी, यानी फ्यूचर भी आपका सिक्योर्ड है। अगला पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सा पहले का मैंने पिक किया है ताकि, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो एग्जाम्स आपके सितंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक होने वाले हैं, बैंक पीओ एक्सेट्रा, उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन जो कि अप्रैल के आसपास में होता है, और ये होता है क्ले कोर्ट पे, ये याद रखेंगे। तो ये हुआ 2025 के विनर कौन है, यहाँ पर ये पूछा गया, जिन्होंने जेनिक सिनर को हराया, और ये हैं कार्लोस अल्कराज। थोड़ा सा टेकअवेज यहाँ देख लें। कार्लोस अल्कराज सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज फ्रेंच ओपन, यानी लास्ट टाइम के भी विनर यही थे, by defeating world number 1 Jannik Sinner in an epic final that lasted 5 hours and 29 minutes। लगभग 5.5 घंटे तक ये खेल चला भाई, ये तो एक लॉन्गेस्ट मेंस सिंगल्स फाइनल इन रॉland गैरो हिस्ट्री। अगला आ रहा है यहाँ विमेन सेक्शन में कौन जीती हैं फ्रेंच ओपन में, और ये जीती हैं कोको गॉफ, जो कि यूएस की हैं, और ये सबसे कम उम्र की ऐसा कारनामा करने वाली कोको गॉफ है। इसके पहले सेरेना विलियम्स के नाम ये रिकॉर्ड था कम उम्र का। तो फ्रेंड्स अगले पॉइंट पर चलते हैं, यहाँ पॉज करके आप इसके टेकअवेज को जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आ रहा है एक टूर्नामेंट जो कि ऑलरेडी अभी ऑन है, और इंडिया 2-1 से पीछे है टेस्ट चैंपियनशिप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट सीरीज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो अब इस सीरीज का नया नाम क्या है, और नया नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स द हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, रिप्लेसिंग द प्रीवियस टाइटल्स पटौदी ट्रॉफी, पहले इसका पटौदी ट्रॉफी एंड एंथनी डी मेलो ट्रॉफी के नाम से पहले ये जाना जाता था, अब इसका नया नामकरण हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, बीच टीम वन देयर मेडन आईपीएल टाइटल इन 2025 सीजन। ये कौन सी टीम ने आईपीएल 2025 का जीता है? तो पहली बार ये टीम ने जीता है, और ये टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्लेम्स देयर फर्स्ट एवर इंडियन Premier League title in 2025 season by defeating Punjab Kings by 6 runs in the closely contested final held at Ahmedabad। तो वेन्यू भी था अहमदाबाद, इसे भी याद रखेंगे। फाइनल्स में दूसरा टीम कौन था? पंजाब किंग्स। और भी यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे several individual performances stood out this season। साई सुदर्शन वन द ऑरेंज कैप। ओके, साई सुदर्शन वन द ऑरेंज कैप, और इनको इसका फायदा भी हुआ। अभी अब जो टूर्नामेंट चल रहा है, जो टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया इंग्लैंड का, इसमें इनको खेलने का मौका भी मिल गया है। फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन्स वाइल प्रसिद्ध कृष्णा earned the purple cap for taking most wickets। Vaibhav Suryavanshi was named the curl super striker of the season, and Mohammad Siraz led in the dot balls under Tata IPL green dot balls category। सबसे ज़्यादा ऐसे बॉल्स डाले इन्होंने जिस पे कोई रन नहीं बना। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द मेडल टैली एट द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इन 2025 हेल्ड इन गुमी साउथ कोरिया। और इंडिया का रैंक रहा है सेकेंड, नंबर 1 पे चाइना रहा है, और इंडिया अब एथलेटिक्स में भी अब धीरे धीरे करके काफ़ी आगे रैंक अपना बनाता जा रहा है। सो इंडिया फिनिश सेकेंड इन द मेडल टैली इन द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 विद अ टोटल ऑफ 24 मेडल्स इंक्लूडिंग 8 gold, 10 silver and 6 bronze। Despite the strong performance and setting the new national record by athlete Animesh Kazul and Parul Chaudhary, India was surpassed by China। So China number 1 हुआ, India number 2 हुआ। वेन्यू क्या था? तो साउथ कोरिया का गुमी था। फ्रेंड्स ये एपिसोड मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक कलेक्शन आपको दे दिया है रिसेंट जो भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स फील्ड से, जो भी इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ हैं जहाँ पर टूर्नामेंट हुआ, विनर कौन हुए, ये सारा कलेक्शन इसमें मिल जाएगा। उम्मीद है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसे ज़रूर कर लेंगे, और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड
टू 25 मई एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने अब डिसाइड किया है कि 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे की तरह मनाया जाएगा? और इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशंस। जी हाँ, टेक अवेज पढ़ लीजिए। द यूएन जनरल असेंबली unanimously declared 25th May as the World Football Day on 7th of May 2024। तो 7th of May को अनाउंस हुआ है कि अब से 25th मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे की तरह ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, वेयर वर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स इनॉग्रेटेड। भारत में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम शुरू हुआ और ये वेन्यू था दीव। जी हाँ, गुजरात के नीचे में दामन दीव है, तो वही दीव जगह पे ये खेलो इंडिया बीच गेम का इनॉग्रेशन हुआ, पहली बार खेला गया। सो द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स वर इनॉग्रेटेड बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का भी नाम याद रखिएगा। अभी हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो ये मनसुख मांडविया है। ओके, और ये जो हुआ था, ये जो टूर्नामेंट हुआ है वो दीव में हुआ है। दिस सिग्निफिकेंट इवेंट ब्रॉट टुगेदर ओवर 1000 एथलीट्स टू compete in 6 medal sports such as beach soccer, volleyball, kabaddi, sepak takraw, pensak silat and open water swimming। नेक्स्ट आ रहा है, at which stadium was a stand recently renamed to honor Indian cricketer रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के नाम से एक स्टैंड का नाम हो गया है। तो ये किस स्टेडियम में हुआ है? ऐसा एक स्टैंड का नाम रोहित शर्मा के नाम पे रखा गया है और ये है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई का। सो रोहित शर्मा वाज ऑनर्ड विद अ स्टैंड नेम्ड आफ्टर हिम इन द आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई, अ वेन्यू क्लोजली एसोसिएटेड विद द क्रिकेटिंग जर्नी, हिज क्रिकेटिंग जर्नी। वहीं पर उस इनका जर्नी शुरू हुआ और काफ़ी बार आईपीएल में ये कैप्टन भी किए हैं मुंबई को। और इनके अचीवमेंट को देखते हुए वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम अब रोहित शर्मा के नाम पर होगा। नेक्स्ट आ रहा है, इन विच स्टेट वाज द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो पहली बार इस राज्य में हुआ ये खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 और ये राज्य है बिहार। इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाज इनॉग्रेटेड बाय Bihar by Prime Minister Narendra Modi, marking a significant moment in India's sport development agenda. The event is part of broader Khelo India initiative aimed at promoting grassroots sports and identifying young talent across the country, with over 1000 Khelo India centers now operational। ये बहुत बड़ा देखिए, इतने सारे सेंटर्स ऑपरेशनल हो गए हैं जहां यंगस्टर्स यानी छोटे जब ग्रासरूट लेवल पर ही लोगों को ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, ताकि इंडिया अब ओलंपिक से ऐसे बड़े इवेंट पर और ज़्यादा मेडल ला सके। अगला आ रहा है, यहाँ पर भारत ने डिफेंस के फील्ड में एक डिसीजन लिया है। एक कंट्री से ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदा गया है। किस देश से खरीदा गया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये लिया गया है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। उसका फर्स्ट बैच ऑलरेडी पहुंच भी चुका है। सो इंडियन आर्मी रिसीव्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएस, मार्किंग अ की माइलस्टोन इन इंडियाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। इस तरीके से इंडिया अपने मिलिट्री को काफ़ी मॉडर्नाइज कर रहा है और अपने पड़ोसियों को बता रहा है कि इसके तरफ आंखें उठाने से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भाई। देखिए यहाँ पर विच कंट्रीज साइंटिस्ट डेवलप अ मेथड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिराइव्ड मेथनॉल इनटू व्हाइट शुगर। जी हाँ, इसको ये चीनी में बदल दे रहे हैं। इनका नाम भी इसी से मिलता जुलता है, शायद इससे ये इंस्पायर हुए होंगे। यूजिंग एन इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये किसने किया है? चीनी किसने बना दिया है नए तरीके से? और वो है चाइना। राइट फ्रेंड्स, आई बिलीव आप इसको पॉज करके और इसके एक एक पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिसेंटली 2 दिन पहले इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। बहुत सरप्राइजिंग मूव था इनका। इन्होंने बोला है कि कुछ हेल्थ रीजंस के चलते ये ऐसा कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है कि
एक्चुअली नॉर्मल एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेगा तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको प्रेजेंट करेगा। यानी ऑप्शंस में कुछ इस तरीके से रहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को एटसेट्रा या प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे करके। तो यहाँ पर पूछा गया इन्होंने रेजिग्नेशन किसको दिया, इससे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाते हैं। तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है द्रौपदी मुर्मू को, जो हमारी प्रेसिडेंट है, राइट। So Vice President Jagdeep Dhankar submitted resignation on the first day of monsoon session. अभी monsoon session चल रहा है, पहले ही दिन इन्होंने ये डिसीजन लिया, citing health reasons. As per constitutional protocol, under Article 67A of the Indian Constitution, the resignation was addressed to the President of India, who currently is Draupadi Murmu. Next आ रहा है कुछ जंगल की दुनिया से और पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो विच स्टेट इज सेटिंग अप अ हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर एट द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये यहाँ पर पूछा गया है, और राइट आंसर इसका तमिलनाडु। सो तमिलनाडु हैज अप्रूव्ड the establishment of a dedicated hornbill conservation center at the Annamalai Tiger Reserve in Coimbatore. This initiative is aimed at protecting hornbill species native to the Western Ghat. वो नेटिव है वेस्टर्न घाट के, बट ये काफ़ी सारे मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी इंडिया के, और बहुत सारे स्टेट्स के ये स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। तो ये बड़े प्यारे हैं, और इनके नाम पर एक फेस्टिवल भी होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और अब लास्ट पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। 3 अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कौन कंट्री होस्ट करेगा, और राइट आंसर इसका इंग्लैंड, राइट। तो इंग्लैंड हैज बीन सेलेक्टेड टू होस्ट द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल शेड्यूल्ड इन 27, 29 एंड 31। इनफैक्ट प्रीवियस भी दोनों इसी कंट्री में इसके फाइनल्स हुए हैं। और मैंने एक क्वेश्चन आज आपसे पूछा था कि भारत का पोजीशन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नंबर 1 और नंबर 2 में क्या रहा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और साथ के साथ अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। एक लड़ाई छिड़ रखी है 2 साउथ ईस्ट एशियन नेशन के में, और यहाँ पर एक जमीन के टुकड़े और एक पुराने मंदिर को लेकर के लड़ाई शुरू हुआ है, और काफ़ी वो तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है, यानी कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत 2 छोटे कंट्री, लेकिन इनके सपोर्ट में ऐसा लगता है कि 2 बड़े कंट्री आ ही जाएंगे, जो पूरी दुनिया में 2 अलग अलग अपने वर्चस्व के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ क्वेश्चन है कि विच 2 South Asian nations are at loggerheads over the ownership of an ancient temple. ये आंसर करना है, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, राइट। उम्मीद है बहुत जल्द आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बिफोर गोइंग आई मस्ट टेल यू, ये कंट्री यहाँ पर, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। दोनों कंट्री का नाम आपको बताना है कि कौन से 2 कंट्री में लड़ाई छिड़ा हुआ है, राइट। So thank you so much for watching. All these important points I believe is going to help you a lot in forthcoming exams. Thank you so much.